जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत मैं करती हूँ। स्पर्श भाग 2 का ये कर चले हम फिदा कविता को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस गीत के रचनाकार हैं कैफ़ी आज़मी जी। कैफ़ी आज़मी जी बहुत बड़े फिल्मकार थे, फिल्मों के लिए गीत इत्यादि लिखा करते थे। और अतहर हुसैन रिजवी इनका मुख्य नाम था। तो इन्होंने हकीकत फिल्म के लिए यह गीत लिखा था, जो कि बहुत ही प्रचलित है और बहुत ज़्यादा गाया सुना और समझा जाता है। ये पाठ्य पुस्तक में है, इसलिए हम आपके सम्मुख पेश करते हैं। सबसे पहले तो इस कविता को या गीत को जानने और समझने के लिए हमारे हृदय में देश के प्रति अखंड प्रेम की भावना होनी चाहिए। और कहा भी गया है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे हम कुछ और भी दें। तो इसी भावना के साथ, इन्हीं देशभक्ति पूर्ण भाव के साथ एक सैनिक की आत्मकथा को इसमें प्रस्तुत किया गया है। और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस गीत की पृष्ठभूमि क्या है। इस गीत की पृष्ठभूमि यह है कि इसमें सन 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, उस वक्त उसी भाव पर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी। तो उसमें एक सैनिक एकदम हिमालय पर्वत के एकदम उत्तुंग शिखर पर, जहाँ पर चारों तरफ केवल बर्फ से आच्छादित चोटियाँ थीं, और सीमा पर खड़े हुए चीन देश के सैनिक और हमारे देश के सैनिक आपस में लड़ रहे थे। तो युद्ध बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लेता है। ऐसी अवस्था में एक सैनिक किस तरह से अपने आप को वह देश के नाम कुर्बान कर देता है, इसी तथ्य के साथ वो कहता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें करुणा का भाव भी है कि वह मरते समय वह कहता है कि हे सांसारिक प्राणियों, हे हमारे पीछे आने वाले सैनिकों, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए कहता है कि हे मित्रों, हे साथियों, अब तो हम अपने इस तन और मन, इन दोनों को इस भारत माता की भूमि पर समर्पित कर रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं शायद जिंदा भी ना रहूँ, लेकिन इसका भार तुम्हारे ऊपर है। हम अपने उत्तरदायित्व को तुम्हारे ऊपर सौंप कर हम इस दुनिया से जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इन दोनों पंक्तियों में वो कहना ये चाहता है कि हमारी सांस एक तरफ बर्फबारी और दूसरी तरफ चीन सैनिकों की गोलाबारी हो रही थी। तो ये दोहरा, एक तरफ प्रकृति की मार और दूसरी तरफ सैनिकों का, शत्रु सैनिकों का वार सहन करते हुए, फिर भी गोला दागते हुए वह कहता है कि मेरी सांसें अब धीरे धीरे निकल रही हैं, मेरे प्राण पखेरु उड़ते जा रहे हैं, और हमारी नब्ज में, जो हमारी धमनियों में जो प्राण बचा हुआ है, वह भी धीरे धीरे निःसृत होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और वो ठंड के कारण वो जमने ही लगी हैं। फिर भी हमारे अंदर देश, भारत माता, हमारे देश के प्रति प्रेम का, अनुराग का भाव इतना तगड़ा है कि हमारे कदम इन सैनिकों को, शत्रु सैनिकों को परास्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने अपने कदम को मरते दम तक पीछे नहीं रखा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। यदि इस युद्ध भूमि में हमारे सिर कलम हो गए, हमारे सिर को
शत्रु सैनिकों ने हमारे धड़ और सिर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, फिर भी मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है और मैं सहर्ष मरता जा रहा हूँ क्योंकि यह शरीर, यह आत्मा इस करोड़ों भारतीयों के नाम और भारत माता की रक्षा के नाम वो शहीद हो रहा है। इस बात का बहुत बड़ा हर्ष भाव मेरे मन में है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए वो कहना चाहता है सैनिक कि हिमालय भारत माता का रक्षक है। वह हिमालय रूपी इमारत के सम्मुख जो समतल मैदानी इलाका है, उसमें उसी हिमालय के कारण हम सुरक्षित रहते हैं। तो वह हमारे भारत माता का वो राज मुकुट है। तो उस राज मुकुट को मैं इस धरती पर गिरने नहीं दे रहा हूँ, अर्थात शत्रु राष्ट्र को अपने इस देश पर पुनः हावी नहीं होने दे रहा हूँ, नहीं तो पुनः हमारा देश गुलाम हो जाएगा। तो इस गुलामी की जंजीर से भारत माता को आज़ाद करने का जज्बा हमारे अंदर है। इसी भाव के साथ नमस्कार। यह पहला पद्यांश आपके सम्मुख मैंने पेश किया।